आज हम बनाने वाले बबल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं एक डिस्पोजल के गिलास का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारे बबल को एक प्रॉपर शेप मिले और फिर हम इसे प्रिंट करेंगे लाइक दिस। आपको वाइट कलर का पेंट लेना है और फिर उसके बाद आपको इसकी आउटलाइन पे पेंट करना है ताकि हम बबल के शेप को प्रिंट कर सकें। अब यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर कर दिया है, आप देखते कैसा रिजल्ट आएगा। और आप सोच भी रहोगे कि मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं एक वैसे सर्कल बनाऊंगा तो वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा बबल का, इससे थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइनें छूट चुकी है, इसको ही मैं बनाना चाहता था ऐसे एक रियलिस्टिक इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्पोजल के गिलास का यूज़ करा। चाहे आप किसी और भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बैंगल या किसी भी सर्कल की चीज़ को। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेम प्रोसेस करना है और आपको यहाँ पे सिर्फ अभी बबल बनाना है। अब यहाँ पर मैं एक पर्पल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ लाइन ही बनानी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले डार्क कलर का यूज़ करेंगे ताकि हमारे बबल को एक अच्छा इफेक्ट मिले। फिर उसके बाद हम लाइट कलर की लाइन भी ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। आपको सिर्फ लाइन के साइड में ही लाइन दोबारा ड्रॉ करने अलग अलग कलर होते हैं। अब जिस कलर पैटर्न से मैं कर रहा हूँ उसी से आप कर भी सकते हैं। चाहे तो आप और भी कलर यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही ड्रॉ करें स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैंने अब ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ करी है जिससे कि इसे अच्छा रिफ्लेक्शन मिलती है। फिर आपको और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने अब ग्रीन कलर का यूज़ करा है। ऐसे ही आपको डार्क और लाइट कलर को यूज़ करके रिफ्लेक्शन को शो करना अपनी पेंटिंग में। बस अब आपके बबल तैयार ही हो गए लगभग। अब बस हमें इनमें हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ जिनसे इन्हें एक अच्छा इफेक्ट मिले। आपको सिर्फ एक यहाँ पे थिक लेयर लगानी है वाइट कलर की और यहाँ पे थोड़े से डॉट्स करने और आपके बबल्स रेडी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट